गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल विद सोनी सर के अंदर। तो चैनल के साथ अंत तक जुड़े रहे वीडियो के साथ। तो आज का करंट अफेयर ये है कि एम एस धोनी और सुरेश रैना ने तीनों फॉर्मेट से टेस्ट, वनडे और इंटरनेशनल तीनों फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी गई है। एम एस धोनी के बारे में कुछ खास बातें हैं जो याद रखनी होगी है कि एम एस धोनी भारत के एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं, ये ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने 2007 के अंदर T20 वर्ल्ड कप, 2011 के अंदर विश्व कप वनडे और 2013 के अंदर चैंपियन ट्रॉफी हमें जिलाई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2007 के अंदर T20 वर्ल्ड कप उन्होंने अपने जिताया, 2011 के वर्ल्ड कप उन्होंने उन्हीं कप्तानी के अंदर जीता और 2013 की जो चैंपियन ट्रॉफी थी वह भी उन्हीं की कप्तानी में जीती। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीनों जो आईसीसी टूर्नामेंट करवाता है उन तीनों के विजेता रहे थे एम एस धोनी। वो इंटरनेशनल करियर से संन्यास ले लिया उन्होंने और उनके साथ सुरेश रैना ने भी उनसे संन्यास ले लिया है। और आज जो ताज़ा खबर है, एमपी के विधायक है चेतन शर्मा, जिनका भी उनका कोरोना के कारण उनका डेथ हो गई है। तो वो भी एक भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी थे जिनकी भी आज डेथ हो गई। तो तीनों नाम को याद रखने, एम एस धोनी, सुरेश रैना और चेतन शर्मा, ठीक है। और यूपीएससी के नए चेयरमैन बन चुके हैं, प्रदीप कुमार जोशी उनका नाम है। तो आपको ये भी याद रखना है कि यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो प्रदीप कुमार जोशी बने हैं। और जो अपने आरपीएस हैं उनके चेयरमैन कौन है, तो दीपक उत्प्रेती अपने आरपीएससी के चेयरमैन है, वो भी आपको याद रखना है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन अपना, केसर कामली घोड़ी या बाई और झुकी हुई पाक के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन से जो लोक देवता हैं जो पाप के लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो पापू जी है, जिनकी जो पगड़ी है वो टेढ़ी और थोड़ी सी झुकी हुई है और जिसकी केसर कामली घोड़ी उनका नाम है घोड़ी का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उन गरीबों और जरूरतमंदों में बांटते थे, वो लोक देवता का नाम बताना है जो धनी व्यक्तियों को लूटते थे और जो गरीब लोगों में बांटते। तो डूंगर जी और जवाहर जी ये वो लोक देवता थे जो अमीरों को लूटते थे और गरीबों के अंदर उनका धन और दौलत उनको बांटते थे। वो सिक्कर जिले के थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की शरण लेने पर मान्यता है कि सर्प दंशित व्यक्ति का विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। कि जो लोक देवता कौन से ऐसे जिनका सर्प डसने पर उनका जो शरण ले लेते हैं तो उनका जो प्रभाव होता है सांप के विष का वो उनके ऊपर नहीं पड़ता है। तो वो कौन से हैं, तेजाजी हैं, उनका लेने के ऊपर वो प्रभाव उनके विष पर शरीर के ऊपर नहीं पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, खंडित प्रतिमा के रूप में पूज्य है। कि जो खंडित प्रतिमा है कौन सी देवी के रूप में पूज्य, कौन सी देवी है जो खंडित प्रतिमा के रूप में उनकी पूजा की जाती है, वो कौन सी है, तो शीतला देवी है अपनी, जिनकी पूजा खंडित पूजा रूप में की जाती है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, पंचपीरों में शामिल नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूज आएगी कम पंचपीरों के अंदर कौन सा शामिल है। तो कौन पंचपीरों के अंदर तेजाजी शामिल नहीं है, तो याद रखे तेजाजी पंचपीरों में शामिल नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि बेवान क्या है। बेवान क्या होता है, जो अपन अभी जो कृष्ण जन्माष्टमी हुई है उनके 11 दिन के बाद उनका नहान किया जाएगा तो देवी विमान बना जाता है। तो लकड़ी का एक विमान होता है, उसके अंदर जो मूर्ति स्थापित करके जाकर जोड़े के अंदर पानी के अंदर उनके नहलाया जाएगा, वो देवी विमान क्या कहा जाता है, उनको बेवान नाम से जाना जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस लोक देवता को जाखड़ समाज की कुल देवता माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी कि जाखड़ लोग जो समाज है उनके लोक देवता कौन है, तो वो है कौन है, वीर बग्गा जी हैं जो जाखड़ समाज के क्या है, कुल देवता हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये भी, जो हिमाचल प्रदेश में उनको किस नाम से जाना जाता है, बालकनाथ के नाम जाता है। और राजस्थान में उनको किस नाम से पूजा जाता है, तो राजस्थान में उनको तल्लीनाथ जी के नाम से पूजा जाता है। तो याद रखने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी ये गलत हो गया उसके अंदर, तो ये रूपक नाथ जी है, सॉरी ये तल्लीनाथ जी नहीं है, तल्लीनाथ जी बाद में के अंदर है। तो ये रूपक नाथ जी है जिनको झंटापी नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से भी पूजा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कौन से लोक देवता है जिनको जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है, तो गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, काला और बाला और कृषि कार्यों के उपकरण देवता को किससे माना जाता है। काला और बाला और कृषि कार्यों को उपकरण को जो होता है वो किसे माना जाता है, वो किसे माना जाता है, तो ये
तेजाजी को माना जाता है। काला और बाला के साथ युद्ध किया था उन्होंने, वहाँ पे एक राक्षस थे, उनके साथ युद्ध करने के कारण उनको काला और बाला के नाम से जाना गया, और कृषि कार्य के उपकरण के देवता भी उनको रूप में जाना जाता है। चलते हैं एप्लीकेशन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, किसने लाछा गुजरे के गाय मेर मेणों से छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो कौन से लोग होता है? तेजाजी थे, जिन्होंने लाछा गुजरे के गाय मेर मेणों से बचाने के लिए अपनी जान की बलि दे दी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, चेचक देवी, सेडल माता, महामाई के नाम से प्रसिद्ध माता कौन सी है? तो ये कौन सी माता है? आपको बहुत बार नाम सुना होगा, ये है शीतला माता अपनी, जिनको चेचक की देवी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, लोक देवता केसरिया कुंवर जी के स्थान पर किस रंग की ध्वजा फहराई जाती है? जो केसरिया कुंवर जी हैं वो किस रूप ध्वजा फहराई जाती है? तो सफ़ेद रंग की उनकी ध्वजा फहराई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किस देवी को पूजा जाता है? पर गाँव के अंदर प्राचीन काल में जो किसी व्यक्ति को मारने के लिए मूठ, जो तांत्रिक विद्या द्वारा उनके ऊपर कुछ तांत्रिक विधि द्वारा कुछ ऐसा उपकरण छोड़ा जाता है जिसकी उनकी मृत्यु हो जाती थी, वो कौन सी देवी की उपासना करने से उसका भार कम हो जाता है? वो कौन सी देवी है? वो है बदाना माता। बदाना माता है, उनकी पूजा करने पर मूठ पीड़ित व्यक्ति का इलाज हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र मंदिर जहाँ देवी के पीछे पीठ का श्रृंगार एवं पूजा की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सी देवी है जिनकी पीठ का श्रृंगार किया जाता है? वो ब्राह्मणी माता मंदिर है, जो ब्राह्मणों की कुल देवी है, दादीसो ब्राह्मणों की कुल देवी है, जिनकी पीठ की पूजा एवं श्रृंगार की जाता है, पीठ की पूजा और उनका श्रृंगार किया जाता है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगले क्वेश्चन है, कौन सी देवी कवि थे? कौन सी देव कवि थे भी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार, और आगे भी एग्जाम राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा जा सकता है, रीट के अंदर भी पूछा जा सकता है कि कौन सी देव है जो कवि भी थे। तो वो कौन से थे? वो रामदेव जी थे, जो कवि भी थे, जिनके राम की 22 कुछ इस प्रकार से नाम से हैं, उनकी जो चलती हैं कविता भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाग देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय है? नाग देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय है? तो कौन से हैं? वीर, तेजाजी और गोगाजी नाग देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि मेणा जनजाति के लोग कौन से लोग देवता की झूठी कसम नहीं खाते? तो भूरिया बाबा की वो झूठी कसम नहीं खाते। मेणा जाति के लोग है ना, वो भूरिया बाबा की झूठी कसम कभी नहीं खाते। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, भूमि के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है? वे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भूमि के लोकप्रिय देवता है वो कौन से है? वो भूमिया जी है, जिन्हें भूमि के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना क्वेश्चन है, लोक देवता पापू जी का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो वो भी आपको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। लोक देवता पापू जी का जन्म स्थान है कोलुमुंड फलदी, जोधपुर के अंदर लोक देवता पापू जी का क्या है? जन्म स्थान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवताओं ने मोहम्मद गजनी के साथ संघर्ष करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो वो कौन से लोक देवता थे जिन्होंने मोहम्मद गजनी के साथ अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी? वो कौन थे? गोगाजी महाराज थे, जहाँ वीर के नाम से भी उनको जाना जाता है। उनने गजनवी के साथ युद्ध करते हुए अपने प्राणों की आहुति देती थी। चलते अगले क्वेश्चन, ऊंट की पालक राय का रेबारी जाति के आराध्य देव हैं। जो ऊंट जो पालक है उनकी जाति, रेबारा जाति के लोग ऊंट को पालते हैं, उनकी पूजा करते हैं। आराध्य देव उनके कौन से हैं? तो उनके कौन से आराध्य देव हैं? तो उनके आराध्य देव हैं पाबू जी हैं, जिनने ईंट को, रेबारी जाति के लोग उनकी आराधना करते हैं और ऊंट का इलाज करने में वो निपुण हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता ने देवल चारणी की गाय छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी? वही वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कौन थे? पाबू जी थे। क्वेश्चन को वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहे, आपको और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे आगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, पाबूजी से संबंधित गाथा, पाबूजी के फावड़े किस वाद्य यंत्र के साथ नायक व रेबारी जाति के लोग गाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो बाबूजी के फावड़े हैं उनको गाने के लिए कौन से वाद्य यंत्र का काम में लिया जाता है? तो कौन सा है? माठ वाद्य यंत्र होता है, उनको गाने के लिए उसमें काम में लिया जाता है। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, प्लेग रक्षक एवं ऊंट रक्षकों के देवता के रूप में कौन सी प्रिय है? ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो पाबूजी प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ पे हुआ? तो ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ, जिसे धूर्मेड़ी कहते हैं और शीर्ष मेढ़ी कहते हैं ददरेवा चूरू को।
और धूड़ मेरी जो गोगा मेरी हनुमानगढ़ के अंदर नौरगढ़ के अंदर है, वहाँ उनको क्या कहते हैं, धूड़ मेरी कहा जाता है, मेरी। RS के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसको इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि, तो इसको आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, पापू जी के जीवन की एक महत्वपूर्ण रचना पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो पाबू प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो पाबू प्रकाश की रचना आसिया मोड़जी के द्वारा की गई थी। आसिया मोड़जी के द्वारा पाबू प्रकाश की क्या की थी? रचना की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो मैं हजे सभी मांगलियों की स्टेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सही बात है। बेवान एक मंदिर है, ये भी सही है। मैंने आपको बताया बेवान क्या होते हैं, वह स्थान जहाँ पर लोग जो अभी कृष्ण जी की 11 वो क्या बोलते हैं उनको जलवा पूजी जाएगी, तो उसमें वो कृष्ण जी को उसमें बैठाकर एक मंदिर के रूप में आकृति बनाई जाती है, काट के उसके अंदर बैठाकर ले जाया जाएगा, उसे बेवान कहा जाएगा। और भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी को मांगलिक राजपूतों की मैया अष्टमी, ये भी एकदम सही क्वेश्चन है। तो तीनों योग सही हो गए, तो कौन सा गलत है? तो अंतिम ये बच गया, तो ये गलत है। मेहा जी का वीर बाड़मेर में विगरपति, ऐसा कुछ नहीं है। मेहार जी के बाड़मेर में कहीं भी आंसर डी सही होगा। 13 ताल नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। 13 ताल नृत्य किस लोक है? तो रामदेव जी के भक्ति के अंदर 13 ताल नृत्य किया जाता है, जिसके अंदर कुछ तेल होते हैं, कुछ 9 बाएं हाथ पे पैर के ऊपर बांधते हैं मजीरों और उनको बजा के 13 ताली एक क्रमबद्ध रूप से ये नृत्य किया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, पशु चिकित्सा के ज्ञान किस लोक देवता को था? तो 55 नंबर एक क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या होगा? तो पशु के कौन से थे? तो देव बाबा थे, जो पशु चिकित्सक के क्या थे? ज्ञाता थे, इनको जाना जाता है। देव बाबा का मंदिर कहाँ पे है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, देव बाबा का मंदिर कहाँ पे है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवताओं के मंदिर को मठ कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक आपने नहीं सुना होगा कि किस देवता के लोक देवता के मंदिर, लोक देवी के मंदिर को मठ कहा जाता है। तो कौन सी है? तो करणी माता के मंदिर जो को क्या जाता है? मठ भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं। बरसात के देवता कौन है? बरसात के देवता देव कौन है? तो बरसात के देवता कौन से है? तो मामा जी क्या है? बरसात के देवता हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, चाकसू में शीतला माता का निर्माण किसने करवाया? शीतला माता का जो मंदिर चाकसू जयपुर के अंदर है, उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो उस मंदिर का निर्माण माधव सिंह ने करवाया। महाराजा माधव सिंह थे, जिन्होंने ईश्वरी सिंह वो मीनार थी उनका भी निर्माण करवाया, वहाँ से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो चलते हैं ईश्वर सिंह। जयपुर या कछुआ राजवंश के आराध्य देवी कौन से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो जयपुर राजवंश है उसकी आराध्य देवी कौन सी है कछुआ राजवंश की? तो शीला देवी है, जिसे अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जाना जाता है। कछुआ राजवंश की क्या है? ये आराध्य देवी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, बाँझ स्त्रियों को संतान में सक्षम जाने वाली जो बाँझ स्त्रियाँ हैं, अगर उसको संतान उत्पन्न नहीं होती है तो किस लोक देवी की पूजा कर जिससे उनकी क्या हुआ? संतान की उत्पत्ति हो जाए। तो कौन सी लोक देवी ऐसी है? तो इल्लो जी की पूजा कहती है। बाँझ स्त्रियाँ इल्लो जी की पूजा करती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवी के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस लोक देवी के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है? तो मेवाड़ का खजुराहो त्रिपुरा सुंदरी बाढ़ को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रट लो, आप एकदम एग्जाम में पक्का है राजस्थान पुलिस के अंदर ये। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें ए होगा जगतपुरा अंबिका उदयपुर मेवाड़, ये नहीं होता, मेवाड़ उदयपुर वाला क्षेत्र आता है। जगत अंबिका माता का मंदिर है वो इसका आंसर होगा, सॉरी तो मिस्टेक हो गई इसके अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन आज का और अंतिम क्वेश्चन, मूर्ति शिल्प के लिए विख्यात काकोनी मंदिर समूह किस जिले में है? तो मूर्ति शिल्प के लिए विख्यात काकोनी मंदिर का समूह किस जिले के अंदर है? तो किस जिले के अंदर है? तो ये 12 जिले के अंदर है। तो कैसे लगे आज की आपकी प्रश्नोत्तरी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और वीडियो तक अंत में ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कैसे लगा आज को मेरा वीडियो आप कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।